जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि पांडे ब्लॉग में। और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। और आज है हरितालिका तीज। आज तीज का व्रत है मेरा। और हरितालिका तीज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोग भी तीज का व्रत सभी लोग रहते हैं। आज तो मतलब आज के व्रत में शंकर जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है, वो शाम को होती है। और लेकिन आज सुबह जल्दी उठ के मतलब पूजा कर लेते हैं। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। उठना तो और 4 बजे भी उठ जाना चाहिए, लेकिन मैं 5 बजे ही उठी थी। और फिर बोलते हैं कि कौआ बोलने के पहले ही नहा लेना चाहिए। तो अभी कौआ बोला था कि नहीं बोला था पता नहीं, लेकिन मैंने 5 बजे उठ के मैंने नहा लिया था। और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा की जो भी तैयारी थी, मतलब मंदिर साफ किया, भगवान साफ किए। और पूजा का जो बर्तन थे वो सब मैंने साफ किए और पूजा की, सुबह पूजा की। और भी जो सुबह के काम थे वो सब तो करने ही पड़ेंगे, चाहे व्रत रहे, बिना पानी पिए या खाना पिए खाना खाए, लेकिन काम तो करने थे तो काम वाम किया। और अभी बच्चों को खाना बनाया, मतलब दोपहर का टाइम है, अभी 1 बज रहे हैं करीबन। तो 1 बजे से मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया है। और बस वही सुबह में ध्यान में था कि मैंने आज ब्लॉग शुरू नहीं किया है। और आप लोगों को मेहंदी नहीं दिखाई थी। देखिए कल जो मेहंदी लगाई थी, कल लगाई थी, तो कैसी लग रही है मेहंदी? अच्छा कलर आया है। तो आप लोगों को मेहंदी भी दिखानी थी और ब्लॉग भी शुरू करना था। तो बस ब्लॉग शुरू कर दिया है। और आज आप लोगों को मैं ऐसे ही बात करूँगी ताकि मेरी मेहंदी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि जब मेहंदी लगा लेती हूँ तो फिर मेरा हाथ मतलब बार बार ऐसे होता रहेगा। तो अकेले भी रहूँगी तो अपनी मेहंदी देखती रहूँगी आईने में। अच्छा लगता है ना, मेहंदी लग जाती है तो बार बार हाथ को देखने का मन होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है पता नहीं, मेरे साथ तो होता है। तो बस यही कर रही हूँ। और आप लोगों को मेहंदी दिखाने आ गई थी। और अभी तो दोपहर है, लेकिन पूजा की तैयारियाँ भी करनी है। तो अभी और सब काम हो गए हैं, बस अभी पूजा की तैयारी करूँगी, शाम को पूजा करूँगी। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और जो भी पूजा करूँगी, जो भी तैयारी करूँगी, वो सब आप लोगों के साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। तो बस मैदा रखा था, और मैदे की ये मैंने कुछ चढ़ाने के लिए नहीं बनाया है, ये बस बच्चों के लिए मैदा रखा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सोचा यही बना देते हैं। तो बस वही मैदे की मठरी बना रही हूँ। और मैदा को सान लिया था मोइन डाल के। सभी लोग जानते होंगे मोइन हल्का मोइन डाल लीजिए, आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और कराइल डाल के पानी से सान के बस उसको बेल के कट कर दिया है। और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी पसंद करते हैं इसको, चाय में वैसे भी। तो मैंने कहा बैठे आपसे बात करने के बाद फिर मैं थोड़ा टाइम बैठी थी, सर में दर्द भी हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि बैठी रहूँगी तो बैठी ही रहूँगी, मतलब पूरा दिन भी निकल जाएगा यदि बैठे रहो तो। और कुछ काम करने लगो तो थोड़ा सिर दर्द भी भूल जाएंगे। तो बस वही फिर मैंने सोचा कि कुछ तो बना लेते हैं। तो फिर उठ के आई और फिर इन सब में लग गई। तो मैदे की मठरी बनके तैयार हो गई हैं और एकदम ये क्रंची बनी है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। देखिए एकदम कलर इनका एकदम ब्राउन है, गोल्डन कलर की हो गए हैं। तो बच्चों के लिए ही बनाया, मतलब बच्चों को पसंद है। और फिर उसके बाद मैंने ये बनाया, और फिर गुड़ की भी बनाई है, जो भगवान को चढ़ाने के लिए बनाई है। तो आटे में गुड़ घोर के गुड़ से सान लेते हैं उसको, और थोड़ी सी सूजी डाल देते हैं, जिसके कारण ये बहुत क्रंची रहती है ये। तो कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सोचा अपने हाथों से थोड़ा बहुत कुछ बना के भगवान को चढ़ा देती हूँ। तो चलिए ये सब बन गया है। अब इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा की तैयारियाँ करूँगी, और मुझे भी तैयार होना है। तो वो सब तैयारियाँ भी बाकी है अभी। तो अब क्योंकि टाइम भी हो रहा है, पूजा का टाइम फिर लेट हो जाएगा। तो चलिए टाइम से ये भी हो गया है। और अब इसके बाद अब जाऊँगी, सब सामान पूजा का जो भी सामान है वो सब एक साथ रख लूँगी, और फिर मुझे भी रेडी होना है। तो चलिए अब उसकी तैयारियाँ कर लेते हैं।
साड़ी पहनी है मैंने और मैं पूजा के लिए एकदम तैयार हूँ। और पूजा का जो भी तैयारी थी वो भी मैंने पूरी कर लिया और मेरी तैयारी भी पूरी हो गई है। और गर्मी बहुत हो रही है और ये सब पहन लो ना तो और गर्मी होने लगती है। तो बस देखिए आज बीच है तो मतलब ऐसे कलर अच्छे लगते हैं, पीले, लाल या हरे, तो इसलिए मैंने इस बार येलो कलर चूज़ किया था। जो साड़ी मैं लेके आई थी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, तो बस इसी दिन के लिए ये साड़ी लेके आई थी। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो चलिए लेट नहीं करूँगी क्योंकि पूजा के लिए लेट हो जाएगा। और बस चलिए आप लोगों को मैं कैसे तीज, हरितालिका तीज की पूजा कैसे करती हूँ वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए ठीक है। और पूजा की सभी तैयारियां हो गई हैं और मैं पूजा करने भी बैठ गई हूँ। और कुछ भी मेरे साथ बैठा था लेकिन उन लोग मतलब ये लोग खाली तो नहीं बैठ सकते हैं ना, तो मोबाइल लेके बैठा है। मैंने बोला आओ पूजा करें, तो पहले से आके बैठ गया था। तो अभी पूजा कर रही हूँ मैं पूरा विधि विधान से, जैसे पूजा होती है वो पूरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और पहले उनको मैं स्नान कराऊंगी दूध से। तो स्नान कराने के बाद जो भी सब चीज़ें मैंने जो चढ़ाने के लिए ली है वो सब उनको अच्छे से चढ़ा दूंगी। ये श्रृंगार का सामान है ये सब, और फल वगैरह और जो भी कुछ खाने पीने का भोग लगाया है, मीठा है, थोड़ी मिठाई मैंने बाहर से लाई थी और जो मैंने बनाया था वो सब मैंने चढ़ा दिया है, फल चढ़ा दिए हैं। और बस ये सब चढ़ाने के बाद फिर मैं फिर मैंने कथा ले लिए, बाकी पूजा मैंने सब कर दी है। और फिर कथा का जो किताब होता है वो हाथों में ले लिया है और कथा में हाथ में मैंने थोड़ा सा फूल और अक्षत लेके कथा शुरू कर दी है। तो जो उसकी कथा है वो पूरी जितनी दो है शुरू से लेके एंड तक पूरा विधि विधान से वो कथा दी हुई है। तो वो पूरी कथा मैंने पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने फिर आरती कर रहे हैं। तो लव कुश दोनों आके मेरे साथ आरती कर रहे हैं। आरती भी हो गई है। आरती के बाद लव को शंख बजाने का बहुत मतलब वेट रहता है कि कब पूजा हो और कब मैं शंख बजाऊं। तो शंख बजा रहे हैं और हम लोग भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तीज माता का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। फिर देखिए पूजा करने के बाद फिर ये देखिए मेरे पार्वती और शंकर जी अच्छे से बैठे हुए हैं यहाँ पे और पूरा सब चीज़ उनकी विधिवत मैंने पूजा कर दी है। और देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा करने के बाद देखने में बहुत अच्छा लगता है सब चीज़, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ जी, तो देखिए मेरी पूजा हो गई है और आरती भी मैंने कर ली है। और ये देखिए कैसे मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं।
अभी ये रात भर ऐसे ही मंडप के नीचे बैठे रहेंगे। जो मैंने आसन उनके लिए बनाया है उसमें ये रात भर रहेंगे। तो आपको सबसे पहले तो आप लोगों को भी तीज की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग मतलब जो लोग ये व्रत रहते हैं, अच्छा रहता है ये व्रत, हम सभी को रहना चाहिए। और इस व्रत को मैं बता दूं कि इस व्रत की विधि क्या है। इस व्रत की विधि है कि सुबह 4 बजे, मतलब एकदम सुबह, मतलब 4 बजे, हो सकता है कि 4 बजे के पहले ही उठ जाए, तो नहीं तो 4 बजे तक तो उठ के नहा लें, मतलब कौवा बोलने से पहले ही नहा लेते हैं। नहाने के बाद आपका जो भी पूजा वगैरह है, सुबह की पूजा कर लीजिए। फिर पूरा दिन भगवान का नाम लीजिए और पूरा दिन बिना पानी बिना खाना के पूरा दिन व्रत रहना चाहिए। ये बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन हम सबको रहना चाहिए। ये हरितालिका तीज का जो पुस्तक लेंगे, बुक आती है, जो इस व्रत की बुक आती है, आप उसको बुक में पढ़ेंगे आप, तो उसमें पूरी विधि लिखी हुई है। तो मतलब सुबह आपको क्या करना है, पूजन विधि कैसे करना है। पूजा देखिए ऐसे केले के मंडप बना के ऐसे भी बनाते हैं, कोई ऐसा झूला टाइप का बनाते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही बनाया क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है, हमारे यहाँ तो मिल जाता है, मतलब पूरा उसका बंधनवार मिलता है, तो वैसा कर लेते हैं। अभी नहीं मिलता है तो मैं केले के पत्ते का ऐसे ही मंडप बना देती हूँ और उसको सजा के और उसी के नीचे भगवान शंकर पार्वती की पूजा करती हूँ। तो बस मैं जैसे करती हूँ तो वो मैंने आपको दिखाया। और जो मैं चढ़ाती हूँ पूरा श्रृंगार का, पार्वती जी को पूरे श्रृंगार का सामान, जो भी श्रृंगार का सामान होता है, एक चीज़, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हम चढ़ाते हैं। और जितना हो सकता है, जो भी भोग लग सकता है, आपसे जितने भोग लगा सकते हैं उतने भोग लगा दीजिए। और जो फल होते हैं, ऋतु फल होते हैं, वो सब फल चढ़ा दीजिए। और बस इसी तरह शाम तक हम लोगों को बिना पानी और बिना खाना खाए हैं, मतलब अन्न का, बिना अन्न जल के ये व्रत रहना चाहिए। और फिर शाम को आप व्रत करने के बाद यदि आप में शक्ति नहीं है, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो पानी पी सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। फिर अगली सुबह हम सुबह उठकर फिर ये भगवान का विसर्जन करके, इनकी मूर्ति का विसर्जन करके, फिर उसके बाद फिर हम लोग जो भी आप बनाए उसका हम पारण कर देते हैं। जो भी कुछ बनाएंगे आप उससे हमको या भगवान के प्रसाद से या फिर खाना बना के आप पारण कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं जैसे रहती हूँ तो वो मैंने आपको बताया। और आप जो यदि जो लोग नहीं रहते हैं तो वो आप बुक पढ़ के आप देख सकते हैं कि व्रत की विधि क्या है। और इसकी कथा भी पढ़ना चाहिए। जब व्रत करें तो कथा पढ़ के फिर आरती करके तब इस व्रत का पूरा होता है, मतलब विधि विधान की पूजा होती है। चलिए ठीक है, अब यहीं पे मैं एंड करूँगी वीडियो को और मैं भी जा रही हूँ। तो थोड़ा सा प्रसाद लेके पानी पी लेती हूँ। मैं भी पूजा के बाद हमेशा से ही पी लेती हूँ, तो इस बार भी मैं पानी पी लूँगी। और चाय भी थोड़ा पी लेती हूँ, तो चाय भी पी लूँगी। और बस उसके बाद फिर मैं कल सुबह जो भी कुछ होगा तो उसे पारण करूँगी। चलिए ठीक है, इसी वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तो और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए ठीक है, और आपको मेरी पूजा कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय तीज माता, जय श्री राम दोस्तों।